चलिए, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैप्सूल। और बच्चों कैप्सूल के अंदर मैंने देखा कि ये वाले जो टिश्यू है लोअर पार्ट में, यहाँ पर इस कैप्सूल के अंदर, वो कंडक्टिंग टिश्यू है। और जो अपर पार्ट है मेरे पास, अपर पार्ट की इस स्ट्रक्चर को मैं बोलता हूं कॉल्यूमेला। तो अपर पार्ट में जो स्ट्रक्चर है दिस इज टर्म्ड एज कॉल्यूमेला। और यहीं पर हम लोग क्या देखते हैं, नीचे जो सेल्स मेरे पास बच्चों यहाँ पर प्रेजेंट है इनर साइड के अंदर, ये बेसिकली फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। ग्रीन कलर में मैंने रिप्रेजेंट करी है। एंड दीज आर टर्म्ड एज एसिमिलेटरी टिश्यू। ठीक है, ये सारे हमारे पास एसिमिलेटरी टिश्यू है। ऑल दीज आर द एसिमिलेटरी टिश्यू। ये मेरे पास इधर एसिमिलेटरी टिश्यू है। अब जो ऊपर वाला सेक्शन है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि यहीं पर इसी के अंदर फॉर्मेशन हो रखी है बच्चों स्पोर सैक की। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर सैक। तो मैं देखता हूं कि यहां पर ये स्पोर सैक बनता है, जिसके अंदर दिस इज द, ये हमारे पास इस स्पोर सैक की बच्चों इनर लेयर है। ठीक है जी, दिस इज द इनर लेयर ऑफ स्पोर सैक। ये देखिए आप लोग, ठीक है। ये यहाँ पर स्पोर सैक बनेगा, उस स्पोर सैक की इनर लेयर है बेसिकली, इनर लेयर स्पोर सैक। और देन उसी के बाहर हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं, ये देखिए, दिस इज द आउटर लेयर। सो दिस इज द आउटर लेयर ऑफ स्पोर सैक। और ये है मेरे पास, सॉरी सॉरी, ये वाली, दिस इज द इनर लेयर ऑफ स्पोर सैक। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है आप लोगों को थैगा के अंदर, ये हमारे पास स्पोर सैक कहलाती है। और इन्हीं के अंदर यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है बीच में बच्चों स्पोर मदर सेल। देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ स्पोर मदर सेल। ये देखिए, सो दीज आर द स्पोर मदर सेल, जिनकी प्लॉइडी मेरे पास यहाँ पर 2n है। ठीक है, जिनकी प्लॉइडी यहाँ पर क्या है बच्चों, 2n। अब इसी के अंदर हम लोग यहाँ पर देखते हैं देयर इज अ एक्यूमुलेशन ऑफ सम पेरेन्काइमा सेल्स। यहाँ पर हमारे पास फर्दर एक्यूमुलेशन होगा बच्चों पेरेन्काइमा सेल्स का। ठीक है, तो ये दोनों साइड में हमारे पास यहाँ पर एक्यूमुलेशन होता है बच्चों। और इसी के अंदर हम लोग यहाँ पर देखते हैं बीच में जो आपको स्पेस दिख रहा है, यहाँ पर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ पेरेन्काइमा सेल। यहाँ पर फर्दर मेरे पास पेरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट है गैप में। ठीक है, दीज आर द पेरेन्काइमा सेल्स अपर पार्ट में जो थैका होती है कैप्सूल के अंदर। एंड दीज आर द नॉन एसिमिलेटरी सेल्स, मतलब कि यहाँ पर किसी भी तरह के फोटोसिंथेसिस के अंदर ये पार्टिसिपेट नहीं करते। तो मेरे पास ये जो कैप्सूल है, इसका जो इनर पार्ट होता है बच्चों, फिल होता है सारा का सारा पेरेन्काइमेटिक सेल से। एंड इट हैज 4 टाइप ऑफ पेरेन्काइमेटिक सेल्स मेरे को देखने को मिली है। एक तो हम लोगों ने देखा जो मिडिल सेक्शन है, जहां पर हमारे पास कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, जो वाटर की कंडक्शन में हेल्प करता है, जो रेड कलर में सेक्शन दिखा है। देन उसके बाद इनर साइड में इन द सिंथेसिस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, जिनको एसिमिलेटरी सेल्स बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। उसके बाद ऊपर हमारे पास जो यहाँ पर अपर पार्ट में है इसके कैप्सूल के अंदर, उसको हम बोलते हैं थैका, जहां पर किसी भी तरह की कोई भी स्टोमेटा यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती है। और देन देयर इज अ कॉल्यूमेला, यानी एक्सिस ऑफ ये जो टिश्यू है, जब मैं बोल रहा हूँ कंडक्टिंग टिश्यू, यानी इसका किसी भी तरह के फर्टिलाइजेशन में कोई भी रोल नहीं है। तो बेसिकली कॉल्यूमेला जो है इट इज एक्सिस ऑफ स्टेलाइट टिश्यू। इसके अंदर हमारे पास सारे के सारे
स्टेलाई टिश्यू है जिनका रिप्रोडक्शन के अंदर कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है इन अपर पार्ट ऑफ द कैप्सूल, कैप्सूल के अपर पार्ट में। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैप्सूल। इसी को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा सा जूम करके ले लेते हैं बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा जूम करके सिर्फ अपर पार्ट के सेक्शन को मैं रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं आप लोगों को। यहाँ पर मान लो दिस इज द, ये मेरे पास कॉल्यूमुला है, ये कंडक्टिंग टिश्यू इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट है अपने पास, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, इसके मिड में ये देखिए, ये इनर लेयर हो गई, चलिए, एंड ये हमारे पास इधर में आउटर लेयर है पूरे के अंदर, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास ये वाली वो फोटोसिंथेसिस वाली सेल्स, बीच बीच में स्टोमेटा, ठीक। अब मैं देखता हूं कि ये जो मेरे पास अपर सेक्शन है बच्चों, यहीं पर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ओपरकुलम, यहां पर मेरे पास इधर में देयर इज अ ओपरकुलम, यहां पर हमारे पास ओपरकुलम होता है, जिसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, देयर इज अ रिम लाइक स्ट्रक्चर, एक सेल्स की एक लेयर होती है, देखिए इस तरीके से सर्कल में पूरे गोले में, जिसके थ्रू इसका एक माउथ बना हुआ, ओपनिंग बनी हुई है, ठीक है जी। तो एक रिम लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है जिसके अंदर बेसिकली यहां पर ही आपका प्रेजेंट है बच्चों, ठीक है। अब इसके अंदर हमने देखा कि जो रिम लाइक स्ट्रक्चर है बेसिकली दिस इज द पेरिस्टोनियम, दिस इज द पेरिस्टोनियम, ये हमारे पास इधर में क्या कहलाती है, पेरिस्टोनियम कहलाती है। तो लगभग मैं बता दूं आप लोगों को कि एक तो मेरे पास आउटर रिंग है, ठीक है जी, आउटर रिंग है जिसके अंदर लगभग 16 टीथ देखने को मिलते हैं, जो लॉन्ग रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है इसके अंदर किस तरीके से, जैसे रिंग है तो आप ये देखिए कि ये देखिए, ठीक है आप लोगों को, ये लॉन्ग रेड लाइक स्ट्रक्चर इसकी पूरी रिम के ऊपर प्रेजेंट है, यहाँ पर फ्रंट से दिखा रहा हूँ, यहाँ पर इसके अंदर बैक साइड से। तो हमारे पास आउटर रिंग में, और फिर उसके बाद हम देखते हैं इनर रिंग के अंदर भी जो है स्मॉलेस्ट होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, इनर रिंग के अंदर भी हमारे पास ये टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। तो एक तो बाहर की तरफ हो गए हमारे पास, जिसके अंदर देखता हूं 16 टीथ आउटर साइड में और 16 टीथ इनर साइड में, देखिए अंदर की तरफ ये मान लीजिए खांचे से बने हुए, ठीक है जी, टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स होती है इस रिम के ऊपर। बाकी यहां पर हमारे पास दीज आर द स्पोर मदर सेल, दीज आर द स्पोर मदर सेल, ये स्पोर मदर सेल है जैसा कि मैंने इसमें आप लोगों को रिप्रेजेंट करा है यहाँ पर, ठीक है जी। देखिए इसी के अंदर यहाँ पर, तो ये स्पोर मदर सेल्स होती है जिसकी प्रोडक्ट 2n होती है, और ये पूरा जो कंटेनर है ये जो है दिख रहा है आप लोगों को, दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड द स्पोर सैक, ठीक है, दिस इज द स्पोर सैक, ये हमारे पास हमारा इधर में स्पोर सैक होता है बस, ठीक। अब जो छोटे वाला होगा मान लो दिस इज द इनर टीथ, और जो बाहर वाला है बड़ा है दिस इज द आउटर टीथ, इस तरीके से मैं आप लोगों को यहाँ पर ये शो करो, रिप्रेजेंट करो, याद रखो। अब होता क्या है यहाँ पर कि जो स्मॉलेस्ट वाले होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, जो स्मॉलेस्ट वाले होते हैं हमारे पास ट्रांसपेरेंट होते हैं, इसकी स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से। लेकिन जो लॉन्ग वाला है उसके अंदर इस तरीके से ऑब्लिक लाइनिंग्स होती है हमारे पास, ठीक है जी, द लाइनिंग ऑफ हाइड्रोस्कोपिक टिश्यू, ठीक है जी, ये लाइनिंग होती है बेसिकली लाइनिंग ऑफ हाइग्रोस्कोपिक टिश्यू, जो यहाँ पर अंदर हमारे पास क्या है जी, स्पोर्स बन रहे हैं, उन स्पोर्स को प्रोटेक्ट करके रखता है, प्रिवेंट करके रखता है। तो यहाँ पर ये जो क्या होते हैं आपके हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ड्यू टू विच दे एंटर इन स्पोर सैक के अंदर जाते हैं डीपर एंड डीपर, एंड आफ्टर दैट दे डिहाइड्रेट, वो डिहाइड्रेट हो जाएंगे, एंड ड्यू टू दिस ऑब्लिक जो सेप्टा दिख रहे हैं आप लोगों को, दिस टीथ बैंड इन अपर साइड, ये अपर साइड में बैंड हो जाएंगे, देखो ना अभी यहाँ पर इस तरीके से सोचो, इस तरीके से है यहाँ पर ये,
और जब ये डिहाइड्रेट तो अपर तरीके में अपर ऊपर की तरफ को हमारे पास ये बैंड लाइक बन जाएंगे, हुक लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर हमारे पास बन जाती है, यानी कि इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है जी, इस तरीके की हुक लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी और हाइग्रोस्कोपिक टिश्यू के कारण है। ठीक है, तो जिसमें से हम लोग क्या देखते हैं, अब इसके कारण क्या होगा, जो यहाँ पर स्पोर है, दीज आर द स्पोर्स, सोचिए स्पोर्स है ना ये, तो जब ये इस तरह के होते हैं स्पोर कहाँ पर आ जाएंगे, आपके ये बाहर निकल करके आ जाएंगे, दीज स्पोर्स, दीज आर द स्पोर्स, यानी कि इस तरीके से वो क्या करेगा, इसको बैंड होकर के इन स्पोर्स को बाहर की तरफ यहाँ पर निकाल देगा। एंड अपर स्पोर्ट्स कम आउट, जो ऊपर की तरफ स्पोर्ट्स होते हैं वो हमारे बाहर आ जाएंगे। एंड ओपरकुलम जो होता है, जो ओपरकुलम यहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रही है, इट शेड ऑफ एंड रिम इज वाइड ओपनिंग, ये हट जाएगा तो रिम जो है पूरा ओपन होगा इस तरीके से, चौड़े में जो पूरे में हमारे पास यहाँ पर ओपन हो जाएगा और इसमें से स्पोर्ट जो हमारे पास यहाँ पर बाहर आ जाएंगे। जो सिर्फ आउटर टीथ होते हैं, जो बाहर वाले टीथ होते हैं, वो हेल्प करते हैं रीचिंग डीपर इन स्पोर सैक, स्पोर सैक के अंदर, क्योंकि वो बड़े हैं। देखो ये छोटे छोटे हैं तो ये छोटे छोटे यहीं रह गए, लेकिन जो बड़े हैं वो अंदर तक जाएंगे और अंदर से खींच के पूरा इसको क्या कर लेंगे बच्चों, निकाल लेंगे। एंड स्पोर डिस्पर्जन, तो इनर टीथ आर वेरी स्मॉल, तो ये हमारे हेल्प करते हैं स्पोर डिस्पर्जन में, ओपन हो जाएगा स्पोर हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएंगे, डिस्पर्ज हो जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द फुनेरिया विद रिस्पेक्ट टू द स्पोरोफाइट बॉडी के अंदर किस तरीके से अब स्पोर बनेंगे, डिवीजन होगा स्पोर मदर सेल के अंदर, वो स्पोर प्रोड्यूस कर देंगे मियोसिस। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि एक मैंने लाइफ आपको बताई गैमेटोफाइटिक और दूसरी बताई मैंने स्पोरोफाइटिक। तो गैमेटोफाइटिक से स्पोरोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक से गैमेटोफाइटिक यहाँ पर साइकिल चलती रहती है। ठीक है, अब ये अल्टरेशन ऑफ जनरेशन एक्चुअल में किस तरीके से होता है मैं आपको वो बता देता हूँ यहाँ पर। देखिए जब हम लोग यहाँ पर फुनेरिया के अंदर अल्टरेशन ऑफ जनरेशन के बारे में बात करते तो दिस इज द स्ट्रक्चर, ये मेरे पास यहाँ पर दो ब्रांचेस है जिसमें से एक मेल ब्रांच है और एक हमारे पास यहाँ पर फीमेल ब्रांच। ठीक है, ये इनके ऊपर लीव्स है इस तरीके से, ये देखिए ये लीव्स हो गए इनके ऊपर। चलिए अब इसी के अंदर मैं देखता हूँ कि देयर इज अ फीमेल ब्रांच, ये है मेरे पास, मान लीजिए फीमेल ब्रांच है, दिस वन इज द मेल ब्रांच। ठीक है, एक मेरे पास यहाँ पर फीमेल ब्रांच है, दूसरी मेरे पास यहाँ पर जो है मेल ब्रांच है। ठीक, अब यहाँ पर जो हमारे पास फीमेल ब्रांच है उसकी स्ट्रक्चर देखिए, ये हमारे पास हेड होता है और ये यहाँ पर इसके अंदर हाइड्रोस्कोपिक नेचर वाली जो स्ट्रक्चर्स होती है बच्चों, और देन उसके बाद हमारे पास ये फीमेल पार्ट हो गया। ठीक, इस तरीके की हमारे पास यहाँ पर ये स्ट्रक्चर, थोड़ा सा चलो इसी को बना। ठीक, अब इसी के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था ओहो अच्छा ये वाली मेल ब्रांच है भैया, ये फीमेल ब्रांच, वेट वेट वेट, दिस इज द मेल ब्रांच, तो मैं मेल ब्रांच के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगी इसके अंदर जी बाइफ्लैजिलेटेड स्पर्म की, देयर इज अ बाइफ्लैजिलेट स्पर्म, ये बाइफ्लैजिलेट स्पर्म यहाँ से आया और ये स्विम करके कहाँ चला जाता है जी, स्विम करके आ गया हमारे पास फीमेल पार्ट में। फीमेल पार्ट की स्ट्रक्चर में आप लोगों को बना करके दिखाऊं तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ कुछ हमारे पास इस तरीके से, देखिए जी फीमेल पार्ट के बारे में, ये हाइपोफाइसिस था और इसमें ये वेंटर था जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर फीमेल एग प्रेजेंट है, दिस इज द स्ट्रक्चर। तो बेसिकली हमारे पास स्विम करके आएगा और स्विम करने के बाद यहाँ पर आ जाता है इसके अंदर, ये देखिए ये एग है और ये सीधा एंट्री मारेगा यहाँ। तो दिस इज द एंट्री ऑफ द बाइफ्लैजिलेटेड
स्पर्म, और जैसे ही यहाँ पर ये एंट्री मारेगा तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो एग मेरे पास था यहाँ पर वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बच्चों, देन इट बिकम जाइगोट यानी कि ट्विन। तो आप देखिए कहानी जो है यहाँ पर हैप्लॉइड से डिप्लॉइड के अंदर बेसिकली क्या हो रही है बच्चों, कन्वर्ट हो रही है हमारे पास। ठीक है, अब मैं क्या देखता हूं कि जब ये जाइगोट बन गया देन उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर देयर इज अ फॉर्मेशन डिप्लॉइड बॉडी स्पोरोफाइट, यही हो रहा है, ये देखिए ये है क्या, और इसी के ऊपर ये देखिए ये मेरे पास यहाँ पर क्या है बच्चों, दिस इज द कैप्सूल, जैसा कि भी हम लोगों ने स्पोरोफाइट में डिटेल में पढ़ा है। ये कैप्सूल, और कैप्सूल के अंदर यहाँ पर हमने आप लोगों को रिप्रेजेंट करी है, देयर इज अ स्पोर मदर सेल, और स्पोर मदर सेल जो है वो रिलीज करती है यहाँ पर बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, इसके अंदर यहाँ पर मियोसिस होगी, देयर इज अ मियोसिस, और मियोसिस के कारण फॉर्मेशन हो गई मेरे पास यहाँ पर स्पोर्ट्स की बच्चों, ये स्पोर्ट्स यहाँ पर आ गए मेरे पास, और यही स्पोर्ट्स अभी मैं देखता हूँ यहाँ पर इनकी जो स्ट्रक्चर बन जाती है थोड़ी सी इस तरीके की, समथिंग लाइक दैट हार्ट शेप। ठीक है, ये इनके अंदर जो है बेसिकली फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, और देन इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं इनके अंदर, दिस इज द प्रोटोनीमा स्टेज। ठीक है, ये प्रोटोनीमा है, और प्रोटोनीमा के बाद फर्दर हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाएगा मेरे पास किसके अंदर, गैमेटोफाइटिक बॉडी के अंदर, ये देखिए ये बन गई गैमेटोफाइटिक बॉडी, यानी कि दिस इज द स्ट्रक्चर, ये गैमेटोफाइटिक बॉडी यहाँ पर मेरे पास फर्दर बन जाती है। स्ट्रक्चर को हम साइड में रख सकते हैं, ये बना हुआ है उधर, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ पर, ये लो, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारे पास ये फर्दर यही स्ट्रक्चर बन जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, देयर इज एल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, इसके अंदर ब्रायोफाइट्स फुनेरिया के अंदर, तो ये ब्रायोफाइटा का मोजिस का सेक्शन यहाँ पर फिनिश हो जाता है। चलिए तो बात करते हैं बच्चों लीवर वर्ड्स के बारे में। ब्रायोफाइट्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। तो जो लीवर वर्ड्स होते हैं बेसिकली इनकी भी यहाँ पर थैलॉइड बॉडी ही होती है। ठीक है, देयर इज आल्सो अ थैलॉइड बॉडी, और ये यूनिसेल्युलर होते हैं हमारे पास। रिजॉइड्स इनके अंदर भी होते हैं, ठीक है जी, रिजॉइड्स इनके अंदर भी होते हैं हमारे पास यहाँ पर, लेकिन जो रिजॉइड्स होते हैं वो अनब्रांच होते हैं इनके अंदर, देयर इज अ अनब्रांच रिजॉइड्स बच्चों। हैबिटेट के बारे में बात करते हैं तो मॉइस्ट एंड शेडी हैबिटेट के अंदर ये रिप्रेजेंट होते हैं हमारे पास, एंड दीज आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस, इनको भी हम लोग यहाँ पर एम्फीबियंस बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बच्चों। ठीक है, एग्जांपल मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, रिकिया एंड मर्सेंटिया। चलिए एक एक करके इनके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया सबसे पहली चीज तो थैलॉइड बॉडी होती है, और यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि इनकी थैलॉइड बॉडी है, और एक खास बात है कि इनकी जो ब्रांचेस होती है बेसिकली वो हमेशा डिवाइड होती है टू पार्ट्स में। ब्रांचेस जो होती है इज डिवाइड इन टू पार्ट्स, वो दो पार्ट्स में बच्चों यहाँ पर डिवाइड होती है हमारे पास। ठीक है, इसी वजह से इसको बोला जाता है डाइकोटोमस। ब्रांचेस कैसी होती है यहाँ पर हमारी, डाइकोटोमस होती है। ठीक है जी, ब्रांचेस आर द डाइकोटोमस। अब क्या होता है इसके अंदर, जैसे देखो मेरे पास ये रिकिया है, आर आई डबल सा, ये आर आई सी आई ये भी लिख देते इसको कहीं कहीं पर। ये मेरे पास एक तो इसकी लीफ है, ठीक है। अब ये देखिए कि इसी के अंदर जो लेयर्स का जो अरेंजमेंट होगा ये तो इस तरीके से हो जाएगी, देखो देखा आप लोगों ने, दो में डिवाइड हो गई, ये तो अलग चीज हो गई, लेकिन इनके ऊपर हम देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर्स होती है, पैटर्न होता है इनका, एक के ऊपर एक ओवरलैप होती है, छोटी वाली और बड़ी वाली।
तो यानी लेयर लेयर के ऊपर अरेंजमेंट है। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है उसी को हम बोलते हैं रोजेटल अरेंजमेंट, है ना। दिस टाइप इज टर्म्ड एज रोजेटल अरेंजमेंट। ये हमारे इधर में रोजेटल अरेंजमेंट कहलाता है। अब मैं देखता हूं कि यहाँ पर इसी लीफ की हम दो साइड देखने को मिलेगी, एक डोर्सल साइड होती है, एक वेंट्रल साइड। मैं इसको पीछे की तरफ से देखता हूँ, डोर्सल साइड और दूसरी तरफ इसकी वेंट्रल साइड। मान लो ये लीफ है, तो ये मेरी यहाँ पर फ्रंट साइड हो गई और ये वाली मेरी बैक साइड हो गई, डोर्सल और वेंट्रल। तो डोर्सल साइड में हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो लीफ होती है इस तरीके से हार्ट शेप में थोड़ी सी, यहाँ पर हमारे पास एक मीडियन ग्रूव होता है। मान लीजिए, जस्ट इमेजिन करके देखिए, ये एक लीफ है, तो आप देखो बीच में गड्ढा सा बना हुआ है ना। देखो इस तरह प्लेन है, एक हल्का सा मीडियन ग्रूव है, हल्का सा इस तरीके से। सो दिस इज द मीडियन ग्रूव। ये हमारे पास इधर में मीडियन ग्रूव कहलाता है। नॉर्मल लीव्स में भी आपको देखने को। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये लीफ है, तो आप देखेंगे बीच में एक लाइन है, दिस इज द मीडियन, है ना। ये लाइन दिख रही होगी आप लोगों को मिड। तो अब इसमें देखिए कि यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से देखता हूँ इसको, है ना, आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, बीच में से आपका इस तरीके से दिख रहा है आप लोगों को, ये स्ट्रक्चर हमारे को दिख रही है। तो हम लोग क्या देखते हैं, डोर्सल साइड में यानी कि बैक साइड में ये मीडियन ग्रूव है। अब ये इसकी बैक साइड है, ये इसकी फ्रंट साइड है, ठीक है जी। तो हम देखते हैं कि इस तरीके का ये मीडियन ग्रूव मेरे को यहाँ पर इसके अंदर क्या होता है बच्चों, देखने को मिलता है। दिस इज द मीडियन ग्रूव। ये हमारे पास इधर है मीडियन ग्रूव है बेटा। दूसरी तरफ जो मेरे पास फ्रंट साइड है, दिस इज द फ्रंट साइड। ये मेरे पास फ्रंट साइड है, यहाँ पर ऑलरेडी मेरे को विजिबल है। अब इस फ्रंट साइड के अंदर मैं देखता हूँ कि फ्रंट साइड के अंदर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे को यही जो मीडियन ग्रूव थी, इसी तरीके से यहाँ पर हमारे को कुछ कुछ ना स्केल्स देखने को मिलते हैं। देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सम स्केल्स। ये देखिए, ये वेंट्रल साइड में हमारे पास स्केल्स होते हैं, और यहीं पर देयर इज अ रिजॉइड्स। चलिए, एनसीईआरटी के अंदर जो स्ट्रक्चर है थोड़ी सी फ्लैट करके यहाँ पर ये बना रखी है, तो उससे आपको थोड़ा सा ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, दीज आर द रिजॉइड्स। रिजॉइड्स है जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है। चलिए, अब हम लोग क्या देखते हैं, जो स्केल्स होते हैं बच्चों, बेसिकली ये स्केल्स पर्पल और वायलेट कलर के, दीज आर द पर्पल या वॉयलेट कलर के। अब होते क्या है, ये बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं कि स्केल्स है जो पर्पल वॉयलेट कलर के है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए पिगमेंट। एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है एंथोसायनिन। देयर इज अ एंथोसायनिन पिगमेंट। तो हमारे पास यहाँ पर एंथोसायनिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास क्या है भैया, ये पर्पल और वॉयलेट कलर के होते हैं। चलिए, तो ये यहाँ पर बात है रिकिया की। अगर मैं बात करता हूँ मान लीजिए मर्चेंटिया के बारे में, तो मर्चेंटिया के अंदर क्या होता है, वहां पर इस तरीके की थोड़ी सी रिबन लाइक स्ट्रक्चर है, तो हार्ट शेप नहीं है, थोड़ी छोटी और ये थोड़ी सी हमारे पास लंबी होती है, रिबन लाइक स्ट्रक्चर होती है बच्चों। ठीक है। दूसरी जो रिकिया होता है, अगर हम उसके बारे में बात करते हैं, तो रिकिया हमारे पास बच्चों मोनोशियस होता है। रिकिया इज द मोनोशियस, ठीक है। जबकि मर्चेंडिया के अंदर हम देखते हैं कि मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है। मान लीजिए दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेल, और एक स्ट्रक्चर और बना करके दिखाऊंगा मैं आपको, यहाँ पर फीमेल, इस तरीके से। ठीक है, हमारे पास मेल अलग है और फीमेल अलग है। एक इसकी जनरल स्ट्रक्चर लेता हूं तो मैं आपको बताऊं कि यहीं पर हम लोग क्या देखते हैं कि कप लाइक स्ट्रक्चर्स होती है बच्चे। दीज आर द गैमा कप्स।
ठीक है, दीज आर द गैमा कप्स, और इन्हीं के ऊपर हम लोग क्या देखते हैं, ग्रीन बर्ड्स निकली होती है, दीज आर द ग्रीन बर्ड्स, ठीक है जी, दीज आर द ग्रीन बर्ड्स, ये जो ग्रीन बर्ड्स होती है दिस इज कॉल्ड द गैमा। तो ये गैमा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है जी, ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये जो गैमा होते हैं हमारे पास डिटैच हो जाएंगे, कंडीशन फेवरेबल मिलती है, ग्रो कर जाते हैं, कोई समस्या नहीं। तो कप लाइक डिप्रेशन होते हैं यहाँ पर, ये जो खांचे बने हुए हैं इसके अंदर, मर्चेंटिया के अंदर। स्ट्रक्चर इनकी भी थैलस होती है, बट मेल अलग है और फीमेल अलग है। तो मेल ब्रांच को मैं रिप्रेजेंट करता हूं, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर यहाँ पर एंथ्रीडियल ब्रांच होती है बच्चों, देयर इज एंथ्रीडियल ब्रांच, जिसको मैं बोलता हूं एंथ्रीडियोफोर, ठीक, ये एंथ्रीडियोफोर है। और इसी के ऊपर हम लोग क्या देखते हैं, लोब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होती है। ये देखिए, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरीके की लोब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जो मेल पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, लगभग लगभग 9 लोब्स होती है जो इस तरह की स्ट्रक्चर बना रही है एंथ्रीडियल ब्रांच के ऊपर। इनके अंदर फॉर्मेशन होती है किस चीज की जी, मेल गैमेट्स की। दूसरी तरफ हमारे पास जो फीमेल पार्ट होता है, सो देयर इज आल्सो आर्चिगोनियोफोर, ठीक है, ये एंथ्रीडियोफोर थी, तो हमारे पास ये आर्चिगोनियोफोर है, आर्चियोफोर बोल दिया। इसके ऊपर क्या होती है, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है इस तरीके की, एंड नॉट सो क्लोज, ये एक दूसरे के पास पास भी नहीं होती है। तो ये हमारी क्या कहलाती है बच्चों, आर्चिगोनियल ब्रांच कहलाती है, ठीक है, जिसके अंदर सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, स्पोरोफाइट जो बॉडी होती है वो डिपेंडेंट होती है गैमेटोफाइट के ऊपर, गैमेटोफाइट बॉडी बनती है और उसी के ऊपर स्पोरोफाइट हमारी अटैच हो जाती है। स्पोरोफाइट बॉडी के अंदर कोई फुट नहीं है, कोई सेटा नहीं है, स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं और वो स्पोर्स गैमेटोफाइटिक बॉडी बनाती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, मर्चेंटिया के अंदर हम देखते हैं सिर्फ इलेटर्स है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स होती है जो स्पोर्स के डिस्पर्सल में क्या करती है बच्चों, स्पोर्स के डिस्पर्सल में हेल्प करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लीवर वर्ड, दिस इज ऑल अबाउट द ब्रायोफाइटा।